नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम जानेंगे वाणी दोष क्या होता है और वाणी दोष कैसे कैसे बनता है, किन ग्रहों के कारण से बनता है उनको जानेंगे और वाणी दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके आप वाणी दोष को समाप्त कर सकते हो, ठीक कर सकते हो और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाणी दोष के बारे में अगर हम समझेंगे तो वाणी दोष में विशेषकर दूसरा भाव जो होता है वाणी का भाव माना जाता है। ये दूसरा भाव है, इसको हम वाणी का भाव मानते हैं और इस भाव पर अगर कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या पापी ग्रह इसमें बैठ जाए तो फिर वहां उसकी वाणी में कहीं ना कहीं दोष आ जाता है। विशेषकर हम देखें तो राहु अगर यहाँ पर दूसरे भाव में राहु की कोई कंडीशन बन जाती है तो यह वाणी दोष को बताता है। या फिर यहाँ पर राहु नहीं है और आपको मंगल का मिले, कुछ मंगल हो, इस दूसरे भाव में मंगल हो देखते हो या फिर मंगल भी ना हो और यहाँ पर केतु हो तब भी वाणी दोष आ जाएगा। या फिर बुध हो, बुध कैसे, देखिए बुध अच्छे माने जाते हैं वाणी के लिए, लेकिन यहाँ पर बुध हैं तो उनकी कंडीशन है कि कहीं वो अशुभ ग्रह के साथ में तो नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं वाणी दोष को इंगित कर देंगे। बुध भी अगर वह अशुभता लिए हुए हैं तो ठीक है, नेगेटिव है कुंडली में और फिर वहां आ गए तो वाणी दोष दे देंगे फिर वो। तो यह स्थिति बन रही हो, इनकी अशुभ स्थितियां जितने हैं जिनको मैंने बताया, इनकी अशुभ स्थितियां हो, बुध को ले लिया, केतु ले लिया, गुरु शनि भी बैठे हो, गुरु हो या फिर शनि हो, शनि बैठे हो, ये व्यक्ति अगर कड़वा बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा, वाणी बड़ी खराब होती है। ये किसी भी तरीके से देखकर या फिर यहाँ बैठकर इस भाव को अगर प्रभावित करें तो निश्चित रूप से वाणी में दोष आ जाता है। वाणी दोष का अर्थ हो गया कि कर्कश बोलने वाला होगा, उसका बोलना लोगों को पसंद नहीं आएगा, भाएगा नहीं। तो यहाँ दूसरे भाव को देखना बहुत आवश्यक है। एक सूत्र और मैं इसके साथ में आपको बताऊंगा कि जब भी आप देखें तो एक बात का ध्यान रखें कि दूसरा भाव जो है, ये सेकंड भाव, यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो तो उससे वो राशि होती है, उसके राशि, इसको हम उस भाव का भावाधिपति बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे भाव का संबंध या छठे भाव से या आठवें भाव के स्वामी से हो जाए, ठीक है, तो भी वाणी दोष आ जाता। अब जैसे मान के चलिए यहाँ का जो स्वामी बुध बना वो यहाँ बैठ गया या यहाँ पर बैठ गया तो वाणी में हकलाएगा, तुतलाएगा, ये भी हो सकता है। या फिर आप ये भी देखोगे कि स्पष्टता कम होगी वाणी में। या फिर आप ये भी देखोगे उस कंडीशन में कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वो कर्कश बोलेगा, उसका बोलना लोगों को पसंद नहीं आएगा, यह भी वाणी दोष में आ जाता है। मतलब उल्टा सीधा बोलेगा, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, शत्रु खड़े कर लेगा, अपने नए नए शत्रु कर लेगा, गुप्त शत्रु बन जाएंगे, लोग जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे, ऐसी स्थितियां उसके साथ में बनने लग जाएंगी। यदि ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं तो नुकसान हो जाएगा, शत्रुओं से वाणी के कारण बड़े बड़े नए नए शत्रु बना लेगा, धन हो, रिश्ते हो, पारिवारिक सुख हो, सभी को ये प्रभावित करने लग जाएगा। आप देखते हो कि ऐसे व्यक्ति घर बनाने के लिए अगर कर्जा भी ले लें तो उनका कर्जा आसानी से नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता? जब दूसरे भाव का मालिक यहाँ पर चला जाए। कहाँ पर चला जाए? मान के चलो यहाँ पर ये सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे का मालिक कौन होता है? बुध होता है। अब बुध यहाँ चला जाए तो ये व्यक्ति कर्जा ले लें तो कर्जा भी वो जल्दी से नहीं पटा सकते, कर्जा उनका जल्दी से माफ नहीं होता, मतलब पड़ता नहीं है, जल्दी से चुकता नहीं कर पाते उसे। वाणी पर कंट्रोल नहीं होता उनका, कुछ भी बोलते हैं और ज्यादा जो बोलता है ज्यादा है, करता कम है। बोलेगा बहुत ज्यादा लेकिन करेगा कुछ भी नहीं। समाज में साख या मान प्रतिष्ठा को भी
उसकी बन नहीं पाती, लोग भरोसा ही नहीं कर पाते कि अरे भाई ये वो काम कर ही नहीं पाता, झूठा है, बहुत ज्यादा बोलता है, अभद्र है, कटुभाषी है, मुंहफट है, ऐसे नाम उनको मिलते हैं कि बड़बोला है, कुतर्की है, मीन मेख निकालने वाला है या अभद्दा बोलने वाला है। सही अवसर पर, सही बात पर, सही प्रकार, सही व्यक्ति से बोलना या विचार करना, ये गुण उसके अंदर नहीं होता, ये वह नहीं कर पाता। कई बार केवल वाणी दोष के कारण ही उसकी जो पूरा परिवार है, गृहस्थी है, वो चौपट हो जाती है। जीविका भी कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, वहां बॉस से कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, जीविका भी खटाई में पड़ जाती है। सदा वह ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, तो ये वाणी दोष है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप वाणी पर कंट्रोल कर लें, और राहु बेशक यहाँ इस भाव में बैठे हों, तो और इसकी क्षमता को, अपने निर्णय लेने की क्षमता को दुरुस्त कर लें, तो दूसरे भाव का जो राहु है, मैं यहाँ बता रहा हूँ विशेष बात आपको, इस भाव में अगर यहाँ राहु बैठ जाए ना, इस भाव में, वाणी दोष तो देगा, लेकिन अगर वाणी पे कंट्रोल कर लें तो इस भाव का जो राहु है वह आपको खूब धन देता है, धन वर्षा भी करा देता है, और कई बार विदेश भी भेज देता है। नहीं तो समाज और सहकर्मी तो क्या, स्वयं परिवार वाले और रिश्तेदार तक उसकी कदर नहीं करते अगर वाणी दोष होगा तो। वाणी को कंट्रोल कर ले तो दूसरे घर का राहु उसको रंग से राजा बना देता है, धन वर्षा कराता है, विदेश यात्राएं कराता है, ये भी है। अब देखिए, बहुत सारी कुंडलियां में ये वाणी दोष दिख रहा होगा, मैं यहाँ आपको कुछ उपाय बताता हूँ, उन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर ये कुछ स्थितियां बनती हैं, वाणी दोष आपको कुंडली में बन रहा है, तो ये उपाय आप कर लीजिए। एक तो अधीरता, क्रोध और हठ और अहंकार, इनसे आपको बचना है। निंदा, आलोचना या किसी भी तरह से किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, मीन मेख निकालना, अप्रिय या कटु बोलना, झूठ बोलना, गाली या अपशब्द बोलना, व्यर्थ की बकवास करना, ठीक है, बहस करना, लंबी लंबी हाँकना या कोई वाणी का दुरुपयोग करना किसी भी तरीके से, उससे बचना चाहिए। दिन में 2 घंटे का मौन आपको रखना ही रखना है, और सप्ताह में 1 दिन का मौन व्रत अवश्य रखिए। ये आप एक उपाय ये कर सकते हैं। एक उपाय आपके लिए है कि आप चांदी के गिलास में रखा पानी पिएं, और पानी सदा आप शांतिपूर्वक बैठकर धीरे धीरे उसको मुंह लगाकर ही पानी पीना, बिना मुंह लगाए पानी बिल्कुल ना पिएं। और जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, ऊपर से ही हवा में ही ऊपर पानी को नीचे धारा अपने मुंह में डालते हैं, हवा में ही गटागट कर जाते हैं, तो वो नहीं करना आपको। गिलास है तो मुंह से लगाइए उसको, पात्र को, बर्तन को मुंह से लगाकर ही पानी पीना है। भोजन भी शांतिपूर्वक मौन रहते हुए धीरे धीरे या अच्छी तरह से चबा चबा कर करना है। तेज मिर्च मसाला या फिर कोई नॉन वेज आपको नहीं खाना है, तंबाकू या शराब भी नहीं पीनी है। तो ये वाणी दोष आपका बहुत आराम आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। एक उपाय और आप ये कर सकते हैं कि अपनी जीभ पर आप नित्य थोड़ा सा केसर लगाएं, और सुबह खाली पेट करीब आधा या 1 चम्मच गौमूत्र अवश्य पिएं। दिन में जीभ के नीचे तुलसी का पत्ता रखकर चूसते रहें। सरस्वती की उपासना करें, माथे पर केसर और सफेद चंदन का तिलक करें, गले पर भी करें, नाभि में केसर लगाना भी उचित होगा। ये सब उपाय अगर आप करते हो तो आप देखिए ये चमत्कारिक कार्य करते हैं, और आपकी जो भी वाणी दोष हैं वह दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपको शनि की वजह से या राहु की वजह से लगता है कि वाणी दोष आ रहा है, तो एक उपाय आप कर सकते हो कि 45 दिन लगातार, फिर आप हर शनिवार को उपाय करें। पहले 45 दिन लगातार करें, फिर हर शनिवार को करें। आपको करना क्या है, मुट्ठी भर जौ लेने हैं, उनको पानी में बहाते रहें, और कभी कभी बुधवार को 5 खाली जो कोरे घड़े होते हैं वो पानी में बहाएं, पार्थ का शिवलिंग पर पंचामृत प्रतिदिन चढ़ाएं। यह सब उपाय यदि आप करते हो तो आपको निश्चित रूप से वाणी दोष में लाभ होगा, और आपकी वाणी एकदम शुद्ध हो जाएगी, और बहुत अच्छे से आप बात करना शुरू कर दोगे लोगों से। लोग भी आपसे प्रसन्न रहना शुरू कर देंगे, और आपको धन आगमन भी होगा, आपकी धन वृद्धि भी होगी, लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी। आप इन उपायों को कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज मैंने आपको बताया वाणी दोष कैसे बनता है, और वाणी दोष के हम कौन से सटीक उपाय कर सकते हैं, उनको भी मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।